ओम शांति। 27 फरवरी 2024। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी। खुशी में रहेंगे। प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर, पहला सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज़्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा, ज्ञान का तीसरा नेत्र देह अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का ही काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं। यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। इसलिए निराकार के ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसा फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसको पता ही नहीं। बाप तुम बच्चों को अल्फ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहे थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है। चढ़ने की बात नहीं, बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सबका सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए। मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके देखो, करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा। बाप कलप पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे?
सीढ़ी नीचे उतरना ही है, पहले सुख पीछे दुख। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो ज़रूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो न सके, शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज़्यादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को कोई किसको याद करते हैं, उनको याद करने से फ़ायदा क्या। बाबा ने कहा है महारथी तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजियान आवाभगत करते हैं, तुम और किसको आजियान नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत है, विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पद्मपति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पद्मपति बनाना सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन है। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं, तो जो पीछे आते हैं वह क्या जानेंगे। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्रायलोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती न जाओ, पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही है, एक ही बाप है, वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, क्या यह आत्मा की महिमा है। कोई मनुष्य की यह महिमा हो न सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं। समझो क्राइस्ट आया, उस समय कृष्ण तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे।
करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सरगति की नॉलेज कोई दे न सके। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेंगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती हैं। फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है। फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है यह किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं, तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, यह भी अच्छा। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है हॉलीएस्ट ऑफ हॉली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हठ नहीं। देह अभिमान को हठ कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है, जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही खुशी होती है। इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। यह वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। अच्छा, बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। झझी टोली बच्चे, बहुत टोली बच्चे। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं।
बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो क्लब पहले हुआ था सो फिर होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो न सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान, मन मनाभव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भाव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भाव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भाव हैं वह मन मनाभव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन, खुशी आपका सोशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति।